द प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात है इसमें। इसमें हमने आप लोगों को बता दिया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो प्रकार से पहचान है तो वो थी कि हिंदी के जो वाक्य हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूं ये शब्द होने चाहिए। दूसरा हमने आपको बताया था कि इसमें जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो, सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर नंबर हो तो वहां पर फिर आपको एस या ईएस का प्रयोग करना है। एस और ईएस का प्रयोग कब करना है? ईएस का प्रयोग हम समझेंगे पहले कि जब वर्ब के अंत में जो क्रिया शब्द है उसके अंत में ओ एफ सी एच एस एस डबल एस और जेड हो तो हम क्या लगा देंगे? ईएस। और बाकी सभी वर्ब के अंत में क्या लगाएंगे? एस। इतना पढ़ लिया था। उसके बाद में पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट आई वी ओ दे या प्लूरल नाउन हो या प्लूरल नंबर हो तो वहां पर फिर आपको ऐसे एस का प्रयोग वर्ब के साथ में नहीं करना है, ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। जैसे मैं जयपुर जाता हूं तो आई गो टू जयपुर, वह जयपुर जाती है तो हम क्या करेंगे? सी गोज टू जयपुर। और वह जयपुर जाता है तो क्या हो जाएगा? ही गोज टू जयपुर। यहां पे गो के बाद में क्या आया है? ईएस। क्यों आया है? कि गो एक वर्ब है, क्रिया है। इस शब्द के अंत में क्या आया है? ओ। क्या आया है? ओ। तो हमने किसका प्रयोग कर देना है? ईएस का। अंडरस्टैंड? इतना पढ़ लिया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें बताया है कि वे वर्ब्स जिनके अंत में वाई और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, वाई से पहले क्या हो? व्यंजन हो, तो वाई को हटा करके क्या लगा देंगे हम? आईईएस। तो क्या बन जाएगा वो? प्लूरल। क्या बन जाएगा? प्लूरल। ये क्रिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्रिया की। जैसे कि एग्जाम्पल बताया है कि जस्टिफाई, जस्टिफाई में वाई को हटा दिया, क्या लगा दिया? आईईएस। क्या लगा दिया है? आईईएस। उसके बाद में क्लासीफाई तो वाई को हटा दिया, क्या लगा दिया? आईईएस। फ्लाई वाई को हटा दिया, क्या लगा दिया? आईईएस। ठीक है ना। उसके बाद में पॉलिसी तो यहां पे पॉलिटिक्स, यहां पे वाई को हटा करके आईईएस लगा दिया। अब ध्यान से समझना है, यहां पर वर्ब तो है, क्या है? वर्ब है, लेकिन इसके अंदर ऐसे ईएस हमें नहीं प्रयोग करना है। क्यों नहीं करना है? जब वर्ब के अंत में ओ एक्स सी एच एस एस डबल एस जेड ये होंगे तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सभी वर्ब के अंत में किसका प्रयोग करेंगे? एस का। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जिसके अंत में क्या होता है? वाई, और उनको प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। तो भैया बहनों आपको यहां पर वाई को हटा करके आईईएस लगाना होगा। अब इसमें आगे अगला नियम आया है, परंतु वाई से पहले कोई वोवेल हो। क्या हो? वोवेल। वोवेल का मतलब क्या होता है? स्वर। और स्वर कौन से होते हैं इंग्लिश में? 5, ए ई आई ओ यू। और बाकी के जो बच गए वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहां पे वाई से पहले क्या है? एफ। यहां पे वाई से पहले एफ, यहां वाई से पहले एल, यहां वाई से पहले सी। ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन है। लेकिन यहां पे वाई से पहले क्या है? ए। यहां पे वाई से पहले ए, यहां टी से पहले यू, यहां वाई से पहले ए, यहां वाई से पहले ए। तो ये सब क्या है? वोवेल है। क्या है ये? वोवेल है। ऐसे अगर कोई शब्द आते हैं, वर्ब आती है और उसके अंत में वाई और वाई से पहले कोई वोवेल हो तो उसमें हम वाई को हटाते नहीं है। उसको प्लूरल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे? ओनली फॉर एस का। किसका प्रयोग करेंगे? एस का। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। यहां पे ब्रे तो वाई को हमने नहीं हटाया, एस लगा दिया। प्ले प्ले, कट कट, प्ले प्ले, प्ले प्ले, दोबारा लिख दिया भैया 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ध्यान रखना है आपको, इस टेंस में नेगेटिव और इंटीग्रेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाई जाती है और मैन वर्ब की वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, अर्थात मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। पॉजिटिव की हो चुकी है, नेगेटिव की। जब सब्जेक्ट हमारा ही सी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है क्या, उसके साथ में डज का प्रयोग करेंगे। जबकि आई वी ओ दे प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? डू का। ठीक है ना।
डज का प्रयोग होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का प्रयोग नहीं जोड़ा जाता, अर्थात नहीं किया जाता। केवल पॉजिटिव सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस का प्रयोग करना है, बाकी के साथ में प्रयोग नहीं करना है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंस, यहां पे वाक्य की संरचना बताई गई है कि टाइप ऑफ सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रीगेटिव और उसके बाद में WH वर्ड। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। इसमें फॉर्मूला लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, क्योंकि दोनों सूत्र हम अलग अलग लिखवाते थे पहले, बस सिंगुलर के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग। तो यहां पे इक्वल कर दिया है कि अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अंडरस्टैंड? इसमें एग्जांपल बताया है कि मैं रोजाना विद्यालय जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल डेली। यहां पे देखिएगा वह चाय लेता है या चाय पीता है, यहां पे चाय लेने की बात हुई है, टेक से नहीं लेना होता है, तो ही टेक्स, टेक वर्ब है, इसके अंदर क्या लगा दिया है, एस, क्या लगा दिया है, एस, और उसके बाद में क्या है, टी। एस क्यों लगाया है, क्योंकि वर्ब के अंत में क्या है, के, तो सॉरी ई है, इसलिए हमने एस का प्रयोग करना है। अगर ओ एक्स सी एच एस एस डब्ल्यू एस जेड होते तो किसका प्रयोग करते हैं, ई एस का। नेगेटिव नकारात्मक की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे हम देखते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो इसका सेंटेंस कैसे बना है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एंड डू डज में से किसी एक का प्रयोग करना है सब्जेक्ट को देखते हुए, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद में वर्ब गो लिखनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, स्कूल। नेक्स्ट, दे डू नॉट रीड। दे सब्जेक्ट हो गया है, उसके साथ में क्या लगाना है हमें, हेल्पिंग वर्ब डू। डज का प्रयोग नहीं करना होगा, किसका प्रयोग करना है, ओनली फॉर डू का। उसके बाद में नॉट रीड, ठीक है। नेक्स्ट बताया है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, यस और नो टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे बताया कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पे प्रश्नवाचक। ईटीसी का मतलब क्या जानते हो, एक्सेट्रा, यानी जो भी और भी बचता है ना, कभी कभी सेंटेंस बहुत बड़ा आ जाता है तो वहां पे प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट आ जाता है, कंजक्शन वाला ऑब्जेक्ट आ जाता है, कभी डबल वर्ब आ जाती है, ऐसा होता है ना, कभी एडजेक्टिव आ जाता है, कभी एडवर्ब आ जाता है, तो वो सब उसमें क्या होता है, एक्सेट्रा में जुड़ जाते हैं, इसलिए ईटीसी शब्द लगाया है, ठीक है ना। यहां पे बोलते हैं हिंदी का सेंटेंस का क्या बनेगा कि क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव में देखिए फॉर्मूला वगैरह इसमें नहीं बताया है, ये बता तो रखा है ना, बता रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी नहीं बताई है ना, सेंटेंस की हिंदी, तो इसकी हिंदी क्या होगी, क्या, क्या आप स्कूल जाते हो, तो यू आया है, तुमने किसका प्रयोग करना है, डू का। लिखा है ना कि जब सब्जेक्ट हमारा आई वी यू और दे हो, तुमने किसका प्रयोग करना है, डू का। उसके बाद में यू लगा दिया है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब गो, और कंजक्शन वर्ब जाने की क्रिया में किसका प्रयोग करते हैं, टू का, और आने की क्रिया में फ्रॉम का। इस चीज का ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन में हमने आपको पहले भी समझाया था। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, स्कूल, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए लास्ट में क्या लगाना है आपको, और समानार्थक चिन्ह। अब नेक्स्ट है कि वह क्या, वह चाय लेता है, तो ही आया है, तुमने किसका प्रयोग करना है, डज का। वर्ब क्या है, टेक। अब ऐसे इसका प्रयोग नहीं करना क्योंकि लिखा है ना स्पष्ट, डज का प्रयोग होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं जोड़ा जाता है, तो यहां पे डज, ही, टेक, उसके बाद में टी। आगे है तो डब्ल्यूएच वर्ड टाइप क्वेश्चन, तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में एक्सेट्रा। क्या नाम भैया, प्रियांशु है, प्रियांशु है ना। ये देखो ये दीवार हिल रही है ना, देखो हिल रही है ना, ये कच्ची है भैया, ढह जाएगी, हम भी दब जाएंगे, भैया भी दब जाएंगे, कमी आपकी रहेगी कि प्रियांशु ने सहारा लिया था दीवार का, और दीवार क्या हो गई, ढह गई। तो भैया प्रियांशु क्या चाहते हो बता दो, मैं हम तो सारे बाहर निकल जाएंगे, फिर सहारा लेकर के आप सो जाओ।
है भैया। तो ऐसे नहीं बैठना है ना, अटेंशन की पोजीशन बैठना, जैसे भैया बैठा ना ऐसे, नहीं तो भैया धीरे धीरे इतनी आदत हो जाएगी कमर को कि आप ठीक से प्रॉपर बैठ ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बैठ पाओगे? क्योंकि आदत हो गई है, हो जाती है ना बहुत बार। अगर आप ज्यादा नहीं 1 महीने तक इसी प्रकार से सारा लेकर के बैठो आप, उसके बाद में दूसरे महीने में अगर आपको यहाँ बीच में बैठा दिया ना, तो आप बेचैन हो जाओगे और मन करेगा कि बस पढ़ना उड़ना सब छोड़ दो चलो, क्योंकि आदत हो गई ना वैसी, वो परेशान करेगी, है ना। कभी आपने ऑडिट किया है कि प्रेयर स्थल के ऊपर बोलते हैं अप डाउन अप, ऐसे बोलते हैं ना, क्यों करवाते हैं ऐसा? इसलिए कि आप घर पे तो काम धंधा करते नहीं हो, कि स्कूल में आओगे तो कम से कम अप डाउन तो जाओगे, इसलिए करवाते हैं। पता है कुणाल? पता ही नहीं है, जैसे चला आ रहा है वैसे काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये हो रहा है कि आप 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, ये फिक्स है कि सुबह प्रेयर बुलाई जाती है ना, लेकिन जो भैया बहन आगे आकर के प्रेयर बोलते हैं उनको प्रेयर याद रहती है। बाकी 10-12 साल हो गए को जो आगे आकर के प्रेयर नहीं बोला ना, उसको प्रेयर याद ही नहीं होती है। और अगर किसी को हो तो बता दो मुझे, है ना ऐसी स्थिति? होती है? वो क्यों नहीं होती है याद? 12 साल हो गई, 12 साल में कितनी बार बोल लिए होगी आप? अरे महीने में 30 दिन होते ना, 25 दिन या 24 दिन आप स्कूल जाते हो, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 12 महीनों का, कितनी बार बोल लिया आप लोगों ने? इतनी बार बोले तो मन से मंद बुद्धि को याद हो जाए ना। लेकिन क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने हमारे दिमाग को ये कहा ही नहीं कि हमें याद करना है और कभी आगे जाकर के बोलना है। अगर हमने हमारे दिमाग को कह दिया होता कि कभी हमारा भी नंबर आ सकता है और आगे आकर के हमें बोलना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आप डेली बोलते रहो, सीख जाते, याद हो जाती। लेकिन हमने हमारे दिमाग को इंडिकेट ही नहीं किया, और वो ये सारा काम यहाँ का बस इंडिकेट करना। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि भाई अगर आपको मेले में सबके चेहरे दिखा दिए जाए और फिर पूछा जाए कि फलाना का चेहरा ये कौन है, कहां खड़ा है, नहीं बता पाओगे। चेहरा सबका देख लिया, लेकिन दिमाग को नहीं कहा ये किसका भैया है ना। अगर आपको बता दे कि ये फलाना का भैया है, ये फलाने की बहन है, बस केवल दिमाग को इंडिकेट करना, हाँ ठीक है। उसके बाद में कहीं पर मिल जाए 2 साल बाद में, फिर भी आप बता दोगे ये फलाना का भैया है, बता दोगे ना। क्यों याद रहा वो? इसीलिए क्योंकि हमने हमारे दिमाग को कहा था कि ये फलाना का भैया है, बस। नहीं तो दुनिया को, मेरे में बहुत लोगों को देखते हैं, क्या सभी के चेहरे याद रहते हैं क्या? वो इस आंगे यहाँ पे है ना। तो ये है मेरी रज्जा, यहां से खोपड़ी चलती है ना। अगर आपको बेहोश होना है तो छोटी हथौड़ी लो और यहाँ पे धीरे 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 से मारो, फिर अंशु ज्यादा नहीं 8 घंटे बेहोश हो जाएगा। यहाँ क्या है? बुद्धि है भैया, छोटी बुद्धि। और ये छोटी बुद्धि किससे जुड़ी है? तंत्रिका तंत्र, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, है ना। और ये रीढ़ की हड्डी अप डाउन हो गया ना, तो तंत्रिका तंत्र संकेत पहुंचाएगी किसको? बुद्धि को। अलर्ट हो जाओ, पढ़ने के लिए आए हो आप, समझ रहे ना। सारा लेने के लिए नहीं, सारा लोगे तो दीवार भी गिर जाएगी। इसलिए करवाते हैं स्कूल में अप डाउन कि आप सारा नहीं ले। नहीं, हमसे या आपसे हमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनाई थोड़ी है, लेकिन आपको लगते होंगे कि बावला सर जी आराम से बैठा तो क्या परेशान कर रहे हैं, है ना। चलो, जब पढ़ाते हैं तो उस समय आप अटेंशन की पोजीशन में रहा करो, नहीं तो भैया इधर से लाइन बनाएंगे। देखो बेचैन हो रहा है, तो ये बेचैन हो रहा है क्योंकि इसको सारा लेने की आदत है। अब ये ऐसे सोच रहा मैं क्या करूं, इसके शरीर की प्रतिक्रिया देख लो आप। जब से बैठा तब से मतलब इस टाइम नहीं बैठाई, कभी इधर कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे, बैठ नहीं सकता क्योंकि बीमारी है ये, कई दिनों की है, जब धीरे धीरे मिटेगी। ध्यान दो। तो जहां पे डब्ल्यूएच वर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो वेहन डू यू गो टू स्कूल। अब हिंदी क्या बनेगी इसकी कि आप कब विद्यालय जाते हो। आप कब विद्यालय जाते हो, तो कब की स्पेलिंग डब्ल्यूएच वर्ड पहले लिखनी है। तो कब की स्पेलिंग क्या बनती है? वेहन, ठीक है ना। हालांकि टेंस के टॉपिक को हमने अलग तरीके से आप लोगों को समझा रखा है, बता रखा है,
है ना। अगर वो तरीका आपको लोगों को नहीं समझाते, नहीं बताते, तो शायद इस स्थिति में अगर डायरेक्टली आप पढ़ने को बैठते ना तो शायद कम समझ में आता, आपको कम समझ में आता है, क्योंकि थोड़ा सा जटिलता के माध्यम से समझाया हुआ है। बाकी हमने पहले से पढ़ रखा है तो हमें समझने में आसानी हो रही है। तो कब की स्पेलिंग लिख दी। उसके बाद में सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू हमारा सब्जेक्ट है, तो डू डज में किसका प्रयोग करेंगे, डू का। उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। उसके बाद में वर्ब क्या है, गो। जाने क्रिया में कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करना है, टू। और ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल। नेक्स्ट आया है कि हाउ डज इट रेन, है ना। यह बारिश कैसी है। कैसी का मतलब उसका हाल चाल नहीं पूछ रहे कि आप सोने हो, बढ़िया हो, खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। बारिश कैसी है, कैसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक मूसलाधार बारिश हो, एक हल्की बूंदाबांदी हो, समझ रहे हो, वो स्थिति की बात हो रही है। ठीक है ना। चलो ये बातें नहीं, छोटी वाली लड़की है, उससे अक्सर मैं मजाक करता रहता हूं। ऐसे ही बोलती है कि पापा जी सिर में दर्द हो रहा है। हो नहीं तो, अरे तुम्हें तो नहीं हो रहा ना, सिर में हो रहा, तुम्हें क्या लेना है दूसरे से। नहीं पापा जी मेरा ही तो है सिर। आपका है तो समझा लो, आपकी बात मानेगा कि अब मत हो, कल होना। मानता नहीं है तो फिर छोड़, तू विचार कर रही है, जब तेरी बात ही नहीं मान रहा तो तेरा सिर कहां से है। उससे अक्सर मैं ऐसी बातें करता हूं। तो आज की बातें थी, मैंने कहा खाना तैयार हो गया, उसने कहा नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं हुआ, रोटी तो खानी है, भूख लग रही है। कि रोटी गई बानसूर। अरे क्यों, बानसूर क्या लेने गई है, पता नहीं, बोल के गई थी मैं बानसूर जा रही हूं। तो कहने का मतलब जैसा हम उनसे भाई व्यवहार या मजाक जैसा हम कहेंगे तो वैसा वो सीखेंगे ना, तो उस हिसाब से हमसे बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं बातचीतों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यह बारिश कैसी है, तो कैसी है तो बारिश का मतलब उसका हालचाल नहीं पूछ रहे कि भाई खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि आप जैसे बारिश मूसलाधार है या बूंदाबांदी है या फव्वारे आ रहे हैं, आ रही समझ में, तो उस स्थिति के लिए है। तो यहाँ पे WH वर्ड के रूप में क्या आया है, ओनली फॉर हाउस। ठीक है क्या, हाउ। उसके बाद में देखो जब हाउ शब्द आता है तो ये सब्जेक्ट को गायब कर देता है। किसको गायब करता है, सब्जेक्ट को गायब कर देता है एक प्रकार से भाई, हाँ क्रिया को गायब करता है, कैसी है ना, क्रिया को गायब करता है। तो यहां पे देखिएगा हाउ, उसके बाद में किसका प्रयोग किया है, डज का, क्योंकि ही सी इट के साथ में किसका प्रयोग होता है, डज का। और उसके बाद में हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, रेन, बारिश। अब बारिश तेज है, कम है ना, वो वर्ब गायब है, किसकी वजह से, हाउ की, ये हाउ की वजह से, क्योंकि ये आंसर देगा। हाउ शब्द है जो आंसर देगा, वर्ब कौन सी है, बात नहीं भैया। नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपली बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं इसको, निम्न अवस्थाओं में यूज होता है। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नॉर्मली था, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा विशेष है आपके लिए, है ना। तो जनरल ट्रूथ को बताने के लिए, सामान्य सत्यता को बताने के लिए, आई रीड इन 10th क्लास, यहां पे आर को थोड़ा सा स्मॉल करना है भैया, कुछ शब्द आप थोड़ा सा गलत लिखते हो भैया। आई रीड इन 10th क्लास, यानी मैं कौन सी क्लास में पढ़ रहा हूं, यहां पे पढ़ता हूं। आई सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा हमारा, आई। अगर ही सीट नेम होता तो क्या लगा देते हम, एस। आई रीड इन 10th क्लास, यानी मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। उसके बाद में ये जनरल सत्यता है ना। अगर मान लो आप 10वीं में और हम आपसे पूछे क्या 12वीं क्लास में हो, तो आपने बोल दिया यस, तो हम आपको वैसे तो ऑडिट नहीं कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे या आपके साथी किसी से पूछेंगे तो पता लगेगा ना। तो जनरल सत्यता है, पूर्ण रूप से सत्यता नहीं है, समझ रहे हो ना। जैसे पूर्ण रूप से सत्यता की हम बात करें कि द दासन राइज, है ना, एस भी लगाएंगे हम,
द सन राइजेज इन द ईस्ट, या फिर इन द, हाँ इन द ईस्ट ही आएगा क्योंकि पूर्व दिशा से उदय होता है और वेस्ट में क्या होता है, सेट होता है। तो क्या है, पूर्ण रूप से सत्यता है, इसमें आंशिक रूप से। DBN स्कूल, ये कोई स्कूल का नाम है शॉर्ट में। स्कूल स्टैंड्स ऑन वैसे ब्यावर हम बोल सकते हैं इसको, ब्यावर ही है ना, ब्यावर रोड। हाँ ये लो रवि का एरिया लिख देते हैं, बांध का रोड लिख दिया है ना, DHKA, ये आता क्या भैया, बांध का रोड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी जनरल ट्रूथ हो तब भी हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी चर्चा कर रहे थे, सार्वभौमिक सत्यता को बताने के लिए द अर्थ मूव्स राउंड, RO है ये, है ना भैया, आपने स्पेलिंग शायद गलत लिख दिए, ROUND। हाँ तो भैया ये विद्यार्थी समझ नहीं पाएंगे इसको, ROUND। ठीक है, राउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो किसके चक्कर हो जाती है, सूर्य के, सदा सत्य है। उसके बाद में 2 and 2 make 4, FOUR, तो 2 और 2 4 कितने होते हैं, 4। ये भी सदा सत्य रहने वाली बात है, 2 और 2 10 तो नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद में होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, ईमानदारी अच्छी नीति है, हाँ ये अच्छी पॉलिसी है। ठीक है, ये अच्छा कार्य है। प्रेजेंट मोमेंट में जो कार्य एक्चुअली हो रहा हो तो प्रदर्शित करने के लिए हेयर कम्स राजू, यानी राजू यहां आओ, देयर गोज टू द ट्रेन, यानी ट्रेन, यानी वह ट्रेन जाती है या वहां ट्रेन जाती है। तो ये क्या है, प्रेजेंट वर्तमान समय की बात हो रही है और हमारे सामने कार्य हो रहा है, तो उस स्थिति में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे। भैया ठीक से बैठो ना। हाँ, हैबिचुअल एक्शन यानी आदतन कार्य को बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ही टेक्स टी ट्वाइस, यानी वह चाय 2 बार लेता है। कितनी बार पीता है वो, 2 बार। ए डे यानी एक दिन में, वह एक दिन में चाय 2 बार लेता है या 2 बार पीता है। आई ऑलवेज रीच द कॉलेज ऑन टाइम, यानी आई में ऑलवेज में हमेशा, रीच यानी पहुंचता हूं, द कॉलेज यानी विद्यालय, ऑन यानी महाविद्यालय, ऑन टाइम यानी सही समय पर, यानी मैं हमेशा सही समय पर विद्यालय या महाविद्यालय पहुंचता हूं, कॉलेज। वे एक्टिविटीज जो कहने के स्थान यानी समय सत्य हो को बताने के लिए, जैसे कि आवर कॉलेज बीइंग्स एट 7 AM, यानी हमारा जो कॉलेज है वो 7 बजे शुरू होता है। तो कहने का मतलब ये एक्टिविटीज है जो कहते समय सत्य होती है, समझ लो। अब उसके बाद में कॉलेज पता नहीं कितने समय पर लगे उसका पता नहीं है। जैसे मान लो हमारा ट्यूशन 4 बजे का है, अब आपको समय दे रखा है ना, कहते समय सत्य बोल रहे हैं कि 4 बजे से, लेकिन किसी कारणवश अगर हम लेट हो गए तो 4:15 भी हो सकते हैं ना। हाँ, तो कहते समय सत्यता होनी चाहिए। उसके बाद में फ्यूचर के लिए शेड्यूल या प्लानेड एक्टिविटी को बताने के लिए, जैसे हम बात करें कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर कॉलेज नेक्स्ट मंथ, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो हमारे कॉलेज में नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट महीने को आएंगे। ठीक है ना, तो ये फ्यूचर की बात है, लेकिन बात वर्तमान में हो रही है कि निश्चित आएंगे ऐसा। तो उसी स्थिति में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। राज सेट्स आवर फॉर हिज जर्नी नेक्स्ट वीक, यानी राज
भैया स्पेलिंग एक बार सेंटेंस देखो इसमें। क्या लिखा है? राज आउट की जगह आउट। अच्छा, ओ यो टी आउट। आगे नेक्स्ट वीक, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो राज है वो सेट आउट यानी बाहर की तरफ बैठा है, फॉरेन के लिए हिज यानी अपनी जर्नी यानी यात्रा, नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, यानी वह अपनी यात्रा के लिए अगले सप्ताह की जो यात्रा है उसके लिए कहां बैठा हो? बाहर। ठीक है। माई सिस्टर अराइव्स टुमारो, यानी मेरी जो बहन है वो कब पहुंचेगी? कल। लेकिन बात वर्तमान में हो रही है, तो उसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट टेंस का। आदेशात्मक जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, उस स्थिति में हम प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ओपन द विंडो यानी खिड़की खोलो, ये डोंट डिस्टर्ब मी यानी मुझे परेशान मत करो। जो लिख नहीं पाया है वो लिखेगा। और ध्यान दीजिएगा भैया बहनों, आप पूर्व में ही सब कुछ आप राइट मत किया करो, है ना। जब पढ़ाते हैं जैसा पढ़ाते हैं उस स्थिति का ही आप लिखो, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, है ना। भैया लिखता है तो उसमें कोई ना कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक तो होगी। बाकी आप लिख देते तो उसके बाद में भी एक बार चेक कर लिया करोगे, है ना।